हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज आप सबको पता है और मुझे भी फ़िलहाल तो पता है कि आज हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थोड़ा मतलब पूरा ही देख लेंगे, लगभग जितना आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। अभी पहला क्या है पता है क्या, पाइथन क्या है वो। तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वाइडली यूज्ड किया जाता है, जनरल पर्पस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्या पता है यहाँ पे, एक जो मैंने आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोला ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो चीज़ के ऊपर मैंने अच्छे से डीप में ना एक वीडियो बना रखी है। मतलब कि कैसा है कि अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक वही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँगी, डोंट वरी, लेकिन एक बार अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना, ठीक है। और अभी के लिए जो मैं आपको बताती हूँ, जितना आपको जानना चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि क्या। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो हमेशा मतलब कि ना किसके हित में हो, तो यूज़र के हित में हो। मतलब कि फ्रेंडली भी किससे होगी, यूज़र से, मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है उससे फ्रेंडली होगी, यूज़र फ्रेंडली। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, मतलब अगर हाई लेवल यूज़र फ्रेंडली तो लो लेवल होगी मशीन फ्रेंडली, है ना। और यूज़र, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख सकते हैं हाई लेवल के लिए, कि हाई लेवल जो है वो सिंपल लैंग्वेज में, अब वो यूज़र फ्रेंडली है तो इसका मतलब कि वो सिंपल लैंग्वेज में होगी। देखो कैसे मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह याद रखना है, ठीक है। मतलब उसने प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग की दुनिया में अब तक अपना कदम रखा ही नहीं है, तो फिर ये उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि इसके लिए आपको एकदम से डीप में कोडिंग मतलब मशीन लैंग्वेज को आनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, वो प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो आपको अगर सिंपल लैंग्वेज और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सबको आती है भैया, तो आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जब और वाइडली यूज्ड है, अब कोई भी चीज़ जब फ्रेंडली हो आपसे तो वो चीज़ वाइडली यूज्ड होगी, है ना। इसके लिए पाइथन भी वाइडली यूज्ड किया जाता है। और जनरल पर्पस है क्योंकि वो नॉर्मली बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या है कि पाइथन जो है वो वाइडली यूज्ड है, जनरल पर्पस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कम से कम लाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम लोग पाइथन के बारे में दूसरी चीज़ देखेंगे कि पाइथन जो है उसको क्रिएट किसने किया। तो पाइथन को क्रिएट करने वाले हैं ग्यूडो वैन रोसम। अब ग्यूडो वैन रोसम ने क्रिएट किया था पाइथन को 1991 में, और उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट जो हुआ पाइथन के अंदर वो किसने किया, तो वो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने किया, ठीक है। तो किसने क्रिएट किया था, तो ग्यूडो वैन रोसम ने किया था, कौन से ईयर में, तो 1991 में, ठीक है। और उसके बाद में किसने डेवलप किया पाइथन को, तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट चलते हैं कि वो डिज़ाइन जो है पाइथन का, वो डिज़ाइन किया जाता है विथ एन एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी, यानी कि कोड को कितना अच्छे से रीड किया जा सके। तो इसके लिए जो पाइथन का जो डिज़ाइन है वो किया गया था इस तरीके से कि उसका जो कोड रीडेबिलिटी हो ना वो ज़्यादा हो सकते, और जो उसका सिंटैक्स है वो अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि ताकि कि वो एक्सप्रेस कर सके उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके मतलब उसको जो बनाना है उस चीज़ को फ्यूअर लाइंस में, कम से कम लाइंस ऑफ कोड्स में वो अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस कर सके। तो अभी देखो, इट वॉज डिजाइन विद एन एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी एंड इट्स सिंटेक्स अलाउ प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस देयर कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। तो अब ये भी आपको समझ गया। अब देखते हैं आगे कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेट सिस्टम मोर एफिशिएंटली। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई ये जो पाइथन है ना, वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कम से कम लाइन में ख़त्म हो जाता है, वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में यूज़ होता है, और वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फटाफट मतलब किसी को भी रीडेबिलिटी उसकी क्या है ज़्यादा है। तो अगर वो इतना अच्छा है
तो सिंपल सी बात है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपको या फिर कोई भी प्रोग्रामर को उसका काम फटाफट करने में हेल्प करेगा और इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। किसके साथ? तो सिस्टम के साथ, वो भी एफिशिएंटली। ठीक है, अब क्या होता है पता है कि ना जो पाइथन है वो दो मेजर वर्जन्स में क्या है, डिवाइडेड है। मतलब अब तक उसके दो वर्जन्स आए हैं और आप सबको पता है कि हर चीज़ में वर्जन्स होते हैं। कोई भी एंड्रॉयड में भी देखो, कोई भी एप्लीकेशन में, सारी चीज़ में वर्जन्स होते हैं ना। तो वो वर्जन्स क्या होते हैं, ये सिंपल सी बात है कि पहला जो वर्जन है उससे ज़्यादा अपडेटेड वर्जन होता है जो सेकेंड वाला होता है। तो उसी तरह से पाइथन जो है ना टू मेजर वर्जन्स में डिवाइडेड है। उनके अंदर उनकी बहुत सारे वर्जन्स हैं, मतलब सब वर्जन्स हैं, लेकिन मेजरली वो कौन से दो इसमें वर्जन्स में डिवाइडेड है, तो पाइथन 2 एंड पाइथन 3 बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। और उसके बाद में अब ना इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब ये देखो कि वो यूज़ कहाँ कहाँ आएगा। अब पाइथन जो है वो यूज़ आता है वेब डेवलपमेंट में, वो भी सर्वर साइड। अब यहाँ पे कैसा होता है पता है, सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है। अब ना सेकेंड क्या है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ आता है। मतलब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हो या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हो, हर जगह हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। और अभी पीछे ही हमने देखा था कि वो वाइडली यूज सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सिंपल सी बात है वो यूज़ आ सकती है कहीं पे भी। ठीक है, और उसके बाद में मैथमेटिक्स में भी यूज़ आ सकती है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ आ सकती है। तो यहाँ पे ना कुछ थोड़े बहुत ही क्या यूज़ लिखे हुए लिस्ट डाउन किए गए हैं। ऐसे देखा जाए तो पाइथन के बहुत सारे यूजेस है। अब फटाफट नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग उसके ध्यान देते हैं कि व्हाट कैन पाइथन डू। अब है ना हम लोग ने क्या किया पता है, ऊपर ऊपर से देख लिया, लेकिन अब स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि पाइथन आप मुझे सिंपल और सीधे लैंग्वेज में बता दो। मतलब ऐसा आप बोलोगे मुझे कि अब मुझे फटाफट ना अच्छे से बताओ कि सच में पाइथन कर क्या सकता है। तो भैया मैं आपको बताती हूँ कि पाइथन जो है वो यूज़ आ सकता है ऑन सर्वर साइड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। ओके, और दूसरा यूज़ क्या है कि पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज। अब वर्क फ्लोज भी हम बना सकते हैं साइड बाय साइड, मतलब पाइथन को एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ करके। और उसके बाद में पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। और पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। ये भी चीज़ कर सकता है वो सम, ठीक है। और उसके बाद पाइथन कैन ऑल्सो कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या हो सकता है, पाइथन जो है वो यूज़ आ सकता है। अब वाई पाइथन, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन सामने आता है कि पाइथन ही क्यों, क्योंकि पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इसलिए पाइथन। बताओ कैसे। अब देखो अब क्या होता है कि कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है और कोई कोई होती है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो होता है ना वो मतलब उसका ना ऐसा रहता है कि नहीं मैं यही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ, मैं इस पर नहीं कर सकता, ऐसा होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है ना, यानी कि वो ना इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस पे काम कर सकती है, तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दिया है कि पाइथन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, यानी कि पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो कौन से प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या पता है कि अभी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि प्लेटफॉर्म यानी कि क्या। देखो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, लिनक्स, विंडोज़, मैक, रास्पबेरी एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, और पाइथन जो है वो इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में कि पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीज़ भी हमने पहले देखी थी। ठीक है, और उसके बाद पाइथन हैज़ अ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए पाइथन। क्यों पता है, क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो अलाउ करता है डेवलपर्स को ताकि कि वो लिख सके प्रोग्राम्स को कम से कम लाइंस में, एंड देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, उसमें हमें बहुत सारे लाइंस लिखने पड़ते हैं। और पर पाइथन में क्या होता है कि आप कम से कम लाइंस में आप अपना प्रोग्राम्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देन पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम। अब इंटरप्रेटर यानी कि क्या, तो इंटरप्रेटर यानी कि जो लाइंस, मतलब आपने समझो एक कोड लिखा, 5 लाइंस का कोड है। ठीक है, अब वो आप जब उसको रन करोगे ना, मतलब रन करने से पहले आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है और या फिर कंपाइल करना पड़ता है। अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर
मतलब रन करता है ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। तो क्या होगा पता है, वो कोड को किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, तो वो एक एक लाइंस को इंटरप्रेट करेगा। मतलब एक लाइन चेक करेगा, ओके राइट, रन करेगा। दूसरी लाइन को चेक करेगा, ठीक है राइट, रन करेगा। और जहाँ पे एरर आएगा वो वहाँ पे स्टॉप करके फिर आपको एरर बताएगा, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर वहीं पे कंपाइलर क्या करेगा, वो पहले पूरे कोड को देखेगा। अगर उसको एक भी जगह पे प्रॉब्लम दिखा, एक भी एरर दिखा, तो पहले वो आपको बोलेगा कि इस एरर को सॉल्व करो। देन उसके बाद में वो फिर से कंपाइल करेगा और उसके बाद में अगर एरर नहीं आया तो वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन होता है, मीनिंग कि दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज़ रिटन। जैसे उसे लिखा जा रहा है वो उस तरीके से ही इंटरप्रेट होता जा रहा है, एग्जीक्यूट होता जा रहा है। मतलब इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होना यानी कि आउटपुट आपके सामने रखना, ठीक है। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। प्रोटोटाइपिंग कैसा होगा, फटाफट होगा, बहुत ही फास्ट होगा। तो पाइथन जो है वो कैन बी क्रिएटेड, कैसा क्रिएट किया जा सकता है, प्रोसीजरल वे में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी और फंक्शनल वे में भी। अब यहाँ पे पाइथन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में मतलब कि क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर फिलहाल तो मैंने एक अच्छी से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके प्लीज़ चेक कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको पहले ही बताया मैंने कि वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, आपके मन में कुछ डाउट नहीं रहता। तो जो पाइथन है ना वो कैसा ट्रीट किया जा सकता है, प्रोसीजरल वे में भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी। और फंक्शनल वे यानी कि क्या, कि वो कोड को आप फंक्शन की तरह भी, मतलब कि फंक्शंस में भी, फंक्शन के स्टाइल में भी आप कैसे क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका कि वाई पाइथन। एंड देन अब देखेंगे हम लोग कि पाइथन का सिंटैक्स कंपेयर करेंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो क्या फ़र्क है वो देखेंगे। तो पाइथन का कैसा है कि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब सिंपल, उसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होता है। उसको डिज़ाइन कैसे किया गया था, ताकि वो अच्छे से मतलब उसका रीडेबिलिटी हो ज़्यादा। देन यूजेस न्यू लाइन्स टू कंप्लीट अ कमांड और एज कम अपोज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब विच ऑफ्टन यूज सेमीकोलन्स और पैरेंथेसिस। अब क्या होता है, पाइथन जो है ना वो न्यू लाइन्स यूज़ करता है टू कंप्लीट अ कमांड। मतलब अगर आपको कोई नया कमांड लिखना है तो आपको नया लाइन यूज़ करना पड़ेगा। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम सेमीकोलन्स, पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन में क्या होता है, हमें सेमीकोलन्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम लोग बिना सेमीकोलन्स के ही पाइथन कोड को लिखते हैं। मैंने आपको बोला था कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हर जगह पे सेमीकोलन तो नहीं होता है। तो मतलब एक वो लगा रही हूँ मैं कनेक्शन, आप जब उसका प्रोग्राम पाइथन मतलब वो देखोगे तो आपको समझेगा। देन पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन और यूजिंग वाइट स्पेस टू डिफाइन स्कोप, then such as the scope of loops, function and classes. Other programming language often uses curly brackets for this purpose. हम पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं, हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। अब इंडेंटेशन क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, अपकमिंग वीडियोस में। तो अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल देख लो पाइथन का, कि किस तरह से पाइथन का एक लाइन लिखा हुआ है। अभी आपको ये लाइन पढ़ के क्या समझ रहा है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्या समझ रहा है, यही कि मतलब पाइथन जो है, मतलब एक प्रोग्रामर पाइथन से बोल रहा है कि पाइथन जी आप मेरे लिए प्रिंट कीजिए, और प्रिंट क्या करना स्क्रीन में, जो कि हेलो वर्ल्ड विद एक्सक्लेमेशन। तो ये हम प्रिंट करवाएंगे। जो भी यहाँ पे डबल कोट्स में होता है, स्ट्रिंग्स हमें डालना है, इसके लिए हमने डबल कोट्स में लिखा है। तो इस तरह से होता है पाइथन का इंट्रोडक्शन ख़त्म। मतलब जितना मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है उतना मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।